शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। समाप्त कीजिए। ये लड़की अपनी ससुराल में आती है तो इसके साथ क्या क्या जुल्म होते हैं। काम अंजाम खैर से पाया, दूल्हा लेकर दुल्हन को घर आया। घर में थी हर तरफ खुशी छाई, बज रही थी खुशी की शहनाई। शम्मा घर में खुशी की जलती थी, चुपके चुपके ये बात चलती थी। ये दुल्हन कैसी घर में आई है, साजो सामान कुछ न लाई है। एक दो दिन रही ये सरगोशी, फिर तो इख्तियार की है खामोशी। घर में फिर उस दुल्हन की आदत से दिन गुजरने लगे मसरत से। खूबसूरत थी, नेक सीरत थी, इसलिए सबको उससे उल्फत थी। सास की और ससुर की, शौहर की, करती खिदमत वो खूब सब घर की। सास के हुक्म सब बजाती थी, काम धंधे में जी लगाती थी। नाज उठाती थी, पास रहती थी, उठाती थी, पास रहती थी, नाज उठाती थी, पास रहती थी, नाज उठाती थी, पास रहती थी। सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी। सास भी उदास रहती थी। नाज उठाती थी, पास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी। जब लड़का अपनी माँ को उदास देखता है तो कहता है कि अम्मी जान, आपका मैं अकेला बेटा हूँ, आपको मेरी शादी का बड़ा अरमान था, लेकिन क्या बात है, आप उदास क्यों रहती हैं? तो लड़का अपनी माँ से क्या कह रहा है, समाप्त फरमाइए। माँ को देखा उदास लड़के ने, जाके पूछा ये पास लड़के ने, माँ बताओ ये माजरा क्या है, चेहरा क्यों ये उदास रहता है। तुमको अरमा था मेरी शादी का, लब पे हरदम ये जिक्र रहता था। ब्याह बेटे का जब रचाऊंगी, तब मैं दिल की मुराद पाऊंगी। अब तो माँ मेरी हो गई शादी, मिल गई तुमको खूब आजादी। बात क्या है कि तुम हो रंजीदा, कुछ तो है इसमें राज पोशीदा। देखता हूँ मैं बाद शादी के, रंज चेहरे पे ना मुरादी के। इससे पहले ना हाल था ऐसा, कुछ कहो माँ मलाल है कैसा। रंज किस बात का ये सहती हो, किस लिए तुम उदास रहती हो। तो लड़का जब पूछता है माँ से कि तुम्हें मेरी कसम, अम्मी आपको मेरी कसम है, बताइए तो आखिर क्या माजरा है, क्या चक्कर है, आप उदास क्यों हैं? तो माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, सुनिए। माँ ये सुनते ही आंसू भर लाई, गम की ये कैफियत नजर आई। अश्क आंखों से फिर लगे बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने। मुझसे ये मेरे लाल मत पूछो, रहने दो मेरा हाल मत पूछो। मेरी मर्जी की कब हुई शादी, बात मेरी तो सबने ठुकरा दी। अपनी मर्जी का ब्याह कर लाए, मेरे अरमान नहीं निकल पाए। जो दुल्हन तेरी घर में आई है, ये बता साथ कुछ भी लाई है। शादी में जब जहेज मिलता है, गुंचे दिल तभी तो खिलता है। सब महल्ले के, घर के बाहर के लोग कहते हैं ये बिरादर के। ये बहू कैसी
कैसी घर में आई है, बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है, मालो से वरना साथ लाई है, माल से वरना साथ लाई है, माल से वरना साथ लाई है। माल से वरना साथ लाई है। देखिए, माँ कहती है कि बेटे तेरी कैसी शादी है ये, मैं नहीं मानती तेरी शादी को शादी। ना तेरी बीवी कार लेकर आई, ना वीसीआर है, ना कलर टीवी है, जहेज में कुछ भी तो नहीं है, ना जेवर है, ये तेरी कैसी शादी है, मैं नहीं मानती तेरी शादी को शादी। तो लड़का अपनी माँ को क्या समझा रहा है, आप लोग भी सुने। घर में लाते जो हम दुल्हन तेरी, साथ लाती वो माल की ढेरी। घर ये सजता जहेज से सारा, देखते तब खुशी का नजारा। मेरे बेटे तुझे खबर क्या है, दिल मेरा सोज़े गम से जलता है। तुमको और बस तुम्हारे वालिद को, ऐसी शादी पे सर मुबारक हो। चेहरा इस रंज ने उतारा है, मेरे नजदीक तू कुंवारा है। माँ को हर चंद उसने समझाया, पर समझ में ना उसकी कुछ आया। तज़किरा बाप से किया उसने, माँ का सब हाल कह दिया उसने। बाप ने भी कहा ये गम छोड़ो, अपने बेटे का तुम न दिल तोड़ो। घर में क्या कुछ कमी है दौलत की, कद्र कीजिए जरा शराफत की। जो दुल्हन घर में नेक सीरत है, मालो जर से ये बढ़ के दौलत है। बाप की भी ना बात चल पाई, कोई तदबीर भी न काम आई। उसकी ताईद सब लगे करने, मानी उसकी ही बात सब घर ने। बल्कि यूं कहिए भाग गया लालच, सब दिमागों पे छा गया लालच। सब शराफत की बात ठुकरा दी, और तय कर ली दूसरी शादी। लड़का अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो जाता है, और जहाँ से माँ चाह रही थी, माँ कहाँ से चाह रही थी, माँ चाह रही थी कि मैं अपनी भतीजी यानी अपने भाई की बेटी अपने बेटे को ब्याह कर लाऊं। तो अब देखिए माँ की तमन्ना पूरी हो जाती है। दूसरी शादी जब इस लड़के की हुई और वो दूसरी बीवी घर में आई, तो वो क्या क्या गुल खिलाएगी यहाँ पर एक नए अंदाज में समाप्त फरमाइए। ये क्या गुल खिला रही है यहाँ पर आकर दूसरी बीवी। घर में बीवी जो दूसरी आई, साजो सामान खूब सा लाई। सोने चांदी कलाई वो जेवर, जिसकी शोहरत थी 4 सू घर घर। 4 आते थे 4 जाते थे, लोग फूले नहीं समाते थे। सारे घर पे थी यूं खुशी छाई, जैसे गुलशन में हो बहार आई। पहली बीवी को कुछ ना हैरत थी, क्योंकि सबसे उसे मोहब्बत थी। काम धंधे में और इताअत में फर्क आया ना कोई खिदमत में। वो बड़ी खूबियों की हामिल थी, वो तहम्मुल मिजाज खुश दिल थी। होता नाराज जो कोई घर में, राजी करती उसे वो दम भर में। ये पहली वाली बीवी की खूबियां मैं बयान कर रहा हूँ। ये दूसरी वाली बीवी जो आती है, तो उसके आने से इस पहली वाली बीवी को ज़रा भी जलन नहीं होता है, बल्कि इसकी जैसी आदतें थी वैसे ही रहती हैं। और इसकी खूबियाँ क्या हैं, समाअत फरमाइए।
होता नाराज जो कोई घर में, राजी करती उसे वो दम भर में। यूं मना लेती खुश बयानी से, आग बुझती है जैसे पानी से। कोई औरत जो घर पे आती थी, उसको इज्जत से वो बिठाती थी। सब बड़ी बूढ़ियां दुआ देती और बराबर की मुस्कुरा देती। उसकी मशहूर थी रवादारी, सब्रो शुक्रो सुकून हयादारी। सुबह बेदार पहले होती थी, रात को सबसे बाद सोती थी। पहले जिसने इसको ठुकराया, के जहेज जिसने कुछ नहीं पाया। अब वो सब खुश थे उसकी आदत से, पेश आते थे सब इनायत से। सब महल्ले के और सब घर के उसकी तारीफ खूब करते थे। जब इसकी तारीफ करते थे गरीब की बेटी की सब मोहल्ले वाले और सब, तो ये दूसरी वाली बीवी बड़ा जलती थी अपने दिल में। और इसी जलन में इसने क्या किया, सुनिए। दूसरी देख देख जलती थी, इसके दिल पर छुरी सी चलती थी। पहली बीवी पे वो बिगड़ती थी, घर में हर वक्त उससे लड़ती थी। बात बेबात उस पे गुर्राती, मार फटकार उस पे डलवाती। फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती, मार फटकार पर भी खुश रहती। दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, दूसरी बीवी ऐश उठाती थी। हुक्म सब घर पे वो चलाती थी, हुक्म सब घर पे वो चलाती थी। हुक्म सब घर पे वो चलाती थी, सब घर पे वो चलाती थी। ये ऐश भी उठाती थी दूसरी वाली, और सारे घर पे हुक्म भी चलाती थी, क्योंकि ज़्यादा जहेज लेकर आई थी अपने माँ बाप के यहाँ से। और एक नया काम भी करती थी। वो नया काम कौन सा करती थी, आप लोग सुनिए उसको और तवज्जो दीजिए। उसके मैके से एक लड़के के चोरी चोरी खुतूत आते थे। एक दिन सारे खत वो चुपके से पहली बीवी के बक्स में रखे। चुपके चुपके ये की सितम कोशी, अपने शौहर से की ये सरगोशी। बोली कुछ आपको खबर भी है, अपनी बीवी पे कुछ नजर भी है। इस चहीती के कुछ चलन देखे, इसके पोशीदा कुछ चलन देखे। इश्क गैरों से ये लड़ाती है, चुपके चुपके ये खत मंगाती है। इसने पढ़ पढ़ के खत छुपाए हैं, क्या खबर वो कहाँ से आए हैं। बात फैलेगी जब ये घर घर में, मुंह दिखाओगे क्या बिरादर में। सुन के इस बात को वो झुंझलाया, बोला किसने तुझे है बहकाया। वो शरीफ और शरीफ ज़ादी है, किसने झूठी तुझे हवा दी है। बोली वो पहले जांच कर लीजिए, झूठ निकले तो मेरा सर लीजिए। बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो, बात को मेरी तौल कर देखो। उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो। हाँ जी, वो कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत शरीफ लड़की है। लेकिन दूसरी वाली बीवी कहती है
कि मैंने इसको ख़त पढ़ते हुए देखा है, इसने पढ़ पढ़ के वो संदूक में छुपाए हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो इससे संदूक खोल के देखिए, और मेरी बात अगर झूठ निकले तो ये मेरा सर हाजिर है। हुआ ऐसा था कि उसने ख़त तो अपने थे, लेकिन उसको फंसाने के लिए उसके बक्स में रख दिए थे। तो अब आगे क्या होता है, जब वो लड़का अपनी पहली बीवी का बक्स खोल कर देखता है तो क्या होता है, सुनिए। उसको हैरत हुई ये सब सुनकर, उठा बिस्तर से अपना सर धुनकर, दिल को समझाया बात को सोचा, उसका संदूक खोल कर देखा, खत बरामद हुए तो तैशाया, सख्त गुस्से में उसने बल खाया। एक खत जो पढ़ा तो क्या देखा, वाकया जो सुना वो सच्चा था। रह गया खत को पढ़ के सकते में, पहली बीवी से पूछा गुस्से में, किसको दिल में बसाया है तूने, रब्त किससे बढ़ाया है तूने, तूने दी है बड़ी दगा मुझको, खत ये किसके हैं ये बता मुझको। बोली मैं क्या बताऊं किसके हैं, किसने बक्से में मेरे रखे हैं, बेताल्लुक है खत ये सब मुझसे, की दगा किसने बेसबब मुझसे। मैंने खत एक भी नहीं देखा, साथ मेरे किया है ये धोखा। तुम हो सरताज मेरे ऐ शौहर, कोई तुमसे नहीं मुझे बढ़कर। देख कर खत ये मुझको हैरत है, कौन है ऐसा किसकी फितरत है। खत ये मेरे नहीं है सच जानो, कौन ऐसा है उसको पहचानो। आप तहकीक इसकी कर लीजिए, जुर्म मेरा हो तो सजा दीजिए। इतने में वो दूसरी वाली बीवी अपनी सास को भी बुला लाई। अब दोनों जब इकट्ठी हो गई तो क्या होता है, दूसरी बीवी सास को लाई, आके दोनों ने आग भड़काई। सास बोली कि इसकी हरकत से पानी पानी हूँ मैं तो गैरत से। मैंने खत पढ़ते इसको देखा है, क्या खबर थी खतों में क्या क्या है। अब मैं समझी के बदचलन है ये, पर्दे पर्दे में नीचपन है ये। एक तो खाली हाथ घर आई, और इस फेल पर उतर आई। बाप बेटे ने एक नहीं मानी, नेक लाए हैं ये बहू रानी। सब ये कहते थे नेक है बीवी, लो हजारों में एक है बीवी। जाने क्या क्या सितम ये ढाएगी, दाग इज्जत को ये लगाएगी। मेरे बेटे तू सोचता क्या है, तेरी गफलत का ये नतीजा है। ये ना हरकत से बाज आएगी, मौका पाकर ये भाग जाएगी। वो कहती है माँ कि बेटे अगर यही हालत रही तो एक दिन ये भाग भी सकती है। तो लड़का तो वैसे ही गुस्से में था, जब दूसरी वाली बीवी और माँ की ये बातें सुनता है तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और उस गुस्से में वो क्या कर डालता है, सुनिए। सख्त गुस्से में था वो पहले ही, माँ ने और आग आके भड़का दी। मारूस ने लगाई हंटर से, और कहा चल निकल मेरे घर से। अब न रखूंगा मैं तुझे घर में, गैर का है जुनू तेरे सर में। जिसके पढ़ती है खत मंगा कर तू, घर में रहना उसी के जाकर तू। जिस्म से खून जब लगा बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने। जान से चाहे मार डालो तुम, घर से बाहर न यूं निकालो तुम। जो भी दुख होगा वो उठा लूंगी, छोड़ कर तुमको मैं न जाऊंगी। मेरे सरताज बेखता हूँ मैं, आप ही पर फकत फिदा हूँ मैं।
लाख शौहर की उसने मिन्नत की, उसने लेकिन न कुछ समाअत की। गुजरी इस तरह रात जब आधी, मार खाकर वो होश खो बैठी। उसके शौहर ने फिर बुरा सोचा, घर से बाहर सड़क पे जा फेंका। एक तो सख्त चोट आई थी और जाड़े की फिर दुहाई थी। गम दिए कैसे बदनसीबी ने, गम दिए कैसे बदनसीबी ने, गम दिए कैसे बदनसीबी ने, गम दिए कैसे बदनसीबी ने। घर बदर कर दिया गरीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने। घर बदल कर दिया गरीबी ने, घर बदल कर दिया गरीबी ने। हाँ साहब, इस लड़के ने अपनी पहली बीवी को इस कदर मारा, सारे बदन से खून जारी हो गया और मार कूट कर दरवाजे के बाहर खचेड़ कर फेंक दिया बाहर रोड पर। लेकिन अब ये लड़की जब बाहर दरवाजे के पड़ी है बेहोशी के आलम में, सर्दियों का ज़माना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ये पड़ी है बाहर। इतने में क्या होता है, रक्षे वाला उधर से एक आया, उसको मुर्दा सा जो पड़ा पाया। जल्द देखा करीब से जाकर, बोला वो एकदम ये घबरा कर कि ये तो अपनी तरफ की लड़की है, किसने लाकर यहाँ पे डाली है। लेके उसको महल्ले में आया, बाप के पास उसने पहुँचाया। बाप ने उसका हाल जब देखा, रह गया थाम कर जिगर अपना। गम की मारी को होश जब आया, आंख खोली तो बाप को पाया। बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया, बाप को सारा राज समझाया। बाप आंखों में आंसू भर लाया, बाप आंखों में आंसू भर लाया। बाप आँखों में आंसू भर लाया, बाप आँखों में आंसू भर लाया। देख कर हाल अपनी बेटी का, देख कर हाल अपनी बेटी का, हो के मजबूर वो ये कहता था। जब वो गरीब बाप अपनी बेटी की ये हालत देखता है तो अल्लाह से शिकायत करता है, भगवान से क्या कह रहा है, समात फरमाइए कि किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। गरीबी अगर दे गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। ये लड़की अपने बाप के घर आ जाती है, लेकिन अब वो दूसरी वाली जो रह गई वहां पर, उसके कारनामे सुनिए। अब सुनो उस रईस के घर की, आगे फिर वारदात क्या गुजरी। दूसरी बीवी रह गई घर में,
और आफत पड़ी नई घर में। लड़के एक रोज अपने शौहर से, अपने मैके को वो चली घर से। बदला गुस्से में सब डरे सपना, और चली लेके सूट के सपना। सबने रोका मगर नहीं मानी, शेरनी बन गई बहू रानी। आके बाहर सवारी पर बैठी, और तन्हा सफर वो कर बैठी। अब ये दूसरी वाली बीवी अपने शौहर से लड़के अपने घर चली गई। माँ बाप कहते हैं कि बेटे अब तो घर सूना सूना हो गया, अब ऐसा करो कि पहली बीवी के यहाँ चले जाओ, उसका बाप शरीफ है, जाओगे तो तुम्हारे साथ ज़रूर भेजेगा। तो जब वो लड़का अपनी पहली ससुराल में पहुँचता है तो क्या देखता है, पहली ससुराल में वो जब पहुँचा, दूर से ये उसे नजर आया। घर पे ताला लगा है, बाहर से लोग बाहर बहुत से हैं बैठे। माजरा दूर से ये जब देखा, एक लड़के से उसने ये पूछा, इसने पूछा एक लड़के से कि ये बताओ कि हमारी इस ससुराल में ताला क्यों लगा है। तो वो कहता है कि 10 दिन पहले इस घर में जो लड़की रहती थी उसका इंतकाल हो गया, और उसके गम में 3 दिन पहले उसके बाप भी इस दुनिया से चले गए। अब इस घर में कोई नहीं रहा, इसलिए मोहल्ले वालों ने ताला डाल दिया है। इतना सुनते ही वो लड़का अपने घर वापस आता है। माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्यों नहीं लाया अपनी पहली बीवी को। तो वो कहता है कि उसका इंतकाल हो गया। माँ बहुत खुश हो जाती है ये सुन के, कहती है कि मर जाने दे उस कंगाल की बेटी को, अच्छा हुआ मर गई तो। तेरी दूसरी बीवी है, जा अपने मामू के घर चला जा और उसको बुला ला। तो जब वो अपने मामू के घर पे जाके देखता है तो वहाँ एक अजीब आलम है, सबके चेहरों पे उदासी छाई हुई है। चक्कर इसकी समझ में नहीं आया तो ये पूछता है एक लड़के से। तो उसने कहा कि जनाब आप यहाँ किसको बुलाने आए हैं, तुम्हारी बीवी तो उस लड़के के साथ भाग गई। इतना सुन के इसको इतनी शर्म आई कि अपने घर वापस आ गया, और फिर अपनी पहली बीवी के गम में पड़ा रहता था। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। याद कर कर के पहली बीवी को, रो के हल्कान कर लिया जी को। लोग ताने हमें सुनाएंगे, कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे। एक सौदा समा गया सर में, जाम पी कर वो सो रहा घर में। एक दिन इस लड़के ने क्या प्लान बनाया खतरनाक कि शराब की एक बोतल लाया और उसमें कुछ नशे की गोली डाली और ऊपर जाकर कमरे में पीकर सो गया। लेकिन जब सुबह हुआ तो क्या हुआ, हस्बे मामूल जब सुबह आई, माँ ने बेटे को चाय भिजवाई। पहुंचा नौकर तो क्या नजर आया, उसने दुनिया से कूच फरमाया। सुन के माँ बाप दौड़े घबरा कर, देखा मुर्दा तो बोले चिल्ला कर, हाय बेटे ये क्या गजब उठाया, रहम माँ बाप पर नहीं खाया। जहर खा कर किया सितम तुमने, हमको बर्बाद कर दिया तुमने। देखिए इस गरीब की बद्दुआ कि पहली बीवी को मार के क्या निकाला, वो मर गई, उसका बाप मर गया, दूसरी बीवी भाग गई, लड़का भी मर गया, और सोने पे सुहागा देखिए। और एक रात ये गजब टूटा, उसका घर डाकुओं ने आ लूटा। डकैती भी पड़ गई। कल जो घर था रईस बस्ती में, अब घिरा था वो तंग दस्ती में। हैफ लालच में मालो दौलत के, सर पे टूटे पहाड़ आफत के। जो न करते जहेज की शादी, होती दोनों तरफ न बर्बादी। जिससे आए समाज पर आफत, शौक ऐसे जहेज पर लानत। तो ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, आदत जहेज की, आदत जहेज की।